नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मुक्ता दीक्षित एस्ट्रोलॉजर। आज हम एक नई कुंडली पर विश्लेषण करेंगे कि किस प्रकार से ग्रह नक्षत्र व्यक्ति को जो है मुहूर्त के लिए भी प्रेरित करते हैं। यदि हम अपना कोई भी काम शुभ मुहूर्त में करते हैं तो वह निश्चय ही हमें फलदायी होता है। चाहे आपकी मकान की नींव हो, आपका वर्कशॉप हो, किसी भी प्रकार का कोई भी काम हो, आप यदि उसे शुभ समय में करते हैं तो आने वाले भविष्य में उसके अच्छे रिजल्ट जो हैं हमें देखने को मिलते हैं। तो इसी श्रृंखला में आज दिल्ली की सीएम यानी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ है, उसी के आधार पर प्रश्न कुंडली बना करके कि प्रश्न कुंडली का क्या फलित बन रहा है, मैं आप लोगों को इस वीडियो में बतलाऊंगी। और आप जानते ही हैं कि हमारे कार्यालय से जन्म कुंडली, हस्तरेखा, रत्न वास्तु के साथ साथ शेयर मार्केट के एस्ट्रोलॉजी में आप हमारे कार्यालय से गोल्ड, सिल्वर, निफ्टी बैंक, क्रूड ऑयल, इन सभी का दैनिक, वीकली, मंथली प्रेडिक्शन और टाइम फ्रेम ले सकते हैं, जान सकते हैं, जो कि बड़े कारगर सिद्ध होते हैं मार्केट को जानने और समझने के लिए। तो ऐसी सारी रिपोर्ट एस्ट्रोलॉजी पर बनाई जाती हैं। अपनी जन्म पत्रिका दिखला भी सकते हैं और बनवा भी सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे दिल्ली की सीएम यानी कि रेखा गुप्ता जी ने जो शपथ ग्रहण समारोह किया में जो शपथ ली गई है, उस समय की प्रश्न कुंडली क्या कह रही है। तो जी हाँ दोस्तों, लगभग 27 वर्षों के बाद दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी है और जिसमें कि रेखा गुप्ता जो है मुख्यमंत्री बनी, और इन्हीं के आधार पर जो है क्या प्रश्न कुंडली रही, वह सारी चीजें आपको इस वीडियो में बतलाऊंगी। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन अवश्य दबाइए। अब हम देखेंगे कि देश की मतलब दिल्ली की जो है दिल्ली देश की राजधानी है और विधानसभा चुनाव में शानदार जीत हासिल करने वाली और वंदना को जो कि बीजेपी पार्टी की थी उनको हराकर जीतने वाली जो रेखा गुप्ता रही हैं, और लगभग 27 वर्षों के बाद दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी है। और लगभग 19 दिसंबर 1998 के बाद हारने के बाद से जो है लगभग 27 वर्ष के बाद जो है अब दिल्ली की मुख्यमंत्री जो है रेखा गुप्ता बनी। तो इनका शुभ मुहूर्त क्या था? जी हाँ दोस्तों, यदि हम प्रश्न कुंडली की बात करते हैं तो जिस समय शपथ ग्रहण लिया गया वह समय था यानी कि 20 फरवरी 2025 दोपहर 12:27। जी हाँ दोस्तों, 2:27 का यह समय इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है? जी हाँ दोस्तों, इस समय एक अभिजीत मुहूर्त रहता है, वह कि बड़ा जो कि ज्योतिष शास्त्र की गणना के अनुसार बहुत बलवान रहता है और इसमें किए गए सारे कार्य सिद्ध होते हैं। और यदि हम आज का पंचांग भी देख लें साथ साथ, तो 20 फरवरी और इसके साथ गुरुवार का दिन, विशाखा नक्षत्र, अष्टमी तिथि, व्याघात योग और बालव नाम का आचकरण था। तो यह सभी फल देते हैं अपनी अपनी जगह, लेकिन किसी भी स्थिर कार्य को, जी हाँ दोस्तों, स्थिर कार्य को करने के लिए हमें स्थिर लग्न ही चुननी चाहिए, जो कि हमें लंबे समय तक जो है शुभ संकेत दिलाती हैं। जैसे कि शुभ लग्न जो रहती हैं ज्योतिष शास्त्र में मानी गई हैं, वृषभ लग्न, सिंह लग्न, वृश्चिक लग्न, कुंभ लग्न। तो इस प्रकार से जो यह योग बनते हैं, यह उत्तम रहते हैं और अभिजीत मुहूर्त जो रहता है सदैव जबरदस्त असर और काम करता है। अब हम देखेंगे क्या 5 साल तक इनकी सरकार चल सकती है? तो जी हाँ दोस्तों, अब जो है ग्रह स्थिति जो बनी हुई है उसके अनुसार, क्योंकि हमने देखा था कि दिल्ली को जब राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था, उसके बाद जो है वर्ष 1993 से 98 के बीच में दिल्ली में भाजपा के सत्ता में रहते हुए 3 मुख्यमंत्री बदले थे, यानी मदन लाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा और सुषमा स्वराज। लेकिन तीनों ने अपना कार्यकाल करने में विफल रहे और इसके बाद दिल्ली की सत्ता से लंबे समय से इनको बाहर रहना पड़ा। अब हम देखेंगे कि क्या स्थिति जो है इस वर्ष बन रही है। तो इस वर्ष जो है विधानसभा चुनाव में 70 से जो है 48 सीट जीतकर आई बीजेपी की जो महिला मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता, और जिनका की जो है शपथ ग्रहण समारोह हो चुका
चुका है। अब आने वाला इनकी कुंडली जो बनी हुई है वृषभ लग्न की, इसका क्या फल हमको देखने को मिलेगा, तो इसी के बारे में आप लोगों को बतला रही हूँ। जी हाँ दोस्तों, वृषभ लग्न जो होता है वह गुरु का होता है, शुक्र का होता है, और इसमें वर्तमान में जो गोचर कर रहे हैं गुरु ग्रह कर रहे हैं। और गुरु ग्रह जब लग्न में बैठते हैं तो वह कार्यों को सिद्ध करने वाले हो जाते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि पंचम भाव पे पड़ती है, साथ साथ नवम भाव जो भाग्य रहता है इस पर भी पड़ती है। और जो है सब चंद्रमा नीच राशि के हैं, वृश्चिक राशि के हैं, लेकिन लग्न में अपनी उच्च राशि को देखने के कारण यह उत्तम फल प्रदान करते हैं। इसके साथ साथ जिसमें कि मंत्रिमंडल भी का भी अच्छा सहयोग मिले, ऐसी सारी स्थितियां जो है प्रश्न कुंडली में स्पष्ट दिख रही हैं, क्योंकि राज सत्ता के दसम स्थान पर शनि, चतुर्थ भाव में सूर्य और धनेश बुध का योग, दिल्ली में जो है अच्छे कार्य, व्यापार और सरकारी जो योजनाएं रहेंगी इनके लिए उत्तम निवेश और कार्य के योग जो है करने में यह ग्रह योग जो है मदद करेंगे। इसके साथ साथ केंद्र का और भी जो है इनको सहायता और सहयोग भी मिलेगा, क्योंकि नवांश कुंडली में भी स्थिर लग्न सिंह लग्न उदय हो रही है, जिस पर बुध की दृष्टि है। तो ऐसे में सहायता सहयोग से जो है यह सरकार अच्छी चलेगी और अपना 5 वर्ष का कार्यकाल जो है पूरा करेगी, और कई कल्याणकारी योजनाएं भी लागू होंगी, जिनसे कि देश उन्नति और तरक्की के रास्ते पर रहेगा। तो इस प्रकार से जो कुंडली जो बनाई जाती है, प्रश्न कुंडली, ये आने वाले भविष्य को जो है बतला देती है कि क्या स्थितियां बन सकती हैं। और यदि हम दशा देखते हैं तो वर्तमान में जो है गुरु की महादशा चल रही है, और दिसंबर 2025 में यह समाप्त होगी। उसके बाद शनि की महादशा चलेगी, और शनि ग्रह जो है दशम स्थान यानी कि कर्म क्षेत्र पर शनि स्वराशि के बैठे हैं, यानी कि जो है 2030 तक का समय अच्छा रहेगा और इनका दबदबा बरकरार रहेगा, क्योंकि शनि स्वराशि के हैं, सूर्य बुध के साथ बैठे हुए हैं, बुध आदित्य योग भी बन रहा है, शुक्र उच्च राशि के हैं जो कि शुक्र मालव्य योग राजयोग बना रहे हैं। तो इस प्रकार से, और मंगल की दृष्टि भी जो है नवम भाव को देख रही है, और नवम भाव में जो है मकर राशि, मंगल की जो राशि होती है, उच्च राशि होती है, मंगल देख रहे हैं। तो इस प्रकार से जो ग्रह स्थिति बनी हुई है उत्तम है, और राज्य सरकार और कार्य के लिए यह उत्तम समय है, और इसके साथ साथ ग्रह स्थिति भी जो है मजबूत बनी हुई है, और राजयोग भी बने हुए हैं। शनि स्वयं राजयोगकारी है, क्योंकि केंद्र में बैठे हुए हैं तो उत्तम राजयोग प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से जो है प्रश्न कुंडली बनी हुई है उत्तम फल प्रदान करेगी, यानी कि अच्छे उत्तम कार्य हमको दिल्ली में जो है कार्य देखने को मिलेंगे, तरक्की उन्नति सारी चीजें जो है देखने को और अधिक हमें मिलेंगी। तो इस प्रकार से जो प्रश्न कुंडली का फलादेश कहा गया वह मैंने निकाला गया, वह मैंने आपसे कहा। यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जी हाँ दोस्तों, ज्योतिष अपने माध्यम से सभी के जीवन में प्रकाश और उजाला करती है, वह आपको रास्ता दिखलाती है और आपकी मदद करती है। यदि हम इसको जान के समझ के काम कर लेते हैं तो निश्चय ही सफल हो जाते हैं। तो यह था जो है दिल्ली की सरकार का विश्लेषण, जो कि प्रश्न कुंडली पर आधारित रहा। अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।